सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जेके बोस का कश्मीर डिवीज़न का 12th का जो फिजिक्स का पेपर हुआ कल परसों, ठीक है। तो आज हम जो है उस पेपर पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कश्मीर स्टूडेंट अलर्ट की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है कि जो फिजिक्स का पेपर था वो कुछ टफ था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से सुनने को यही मिल रहा है कि जो फिजिक्स का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का भी नहीं था और ना ही इजी लेवल का था। दैट इज़ वेरी टफ लेवल का पेपर जो है फिजिक्स का डाला गया था। अगर हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पेपर क्या पैटर्न था, ठीक है। अगर हम जेके बोस की बात करें तो जेके बोस ने जो है सीबीएसई पैटर्न की तरफ से पेपर सेट करने का जो है डिसीजन लिया था कि जैसे सीबीएसई का पेपर होता है वैसा सेट होगा। और कुछ मॉडल पेपर जो है जेके बोस ने एक मॉडल पेपर जो है शो करा था। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर जो था वो सिंपली एक पेपर था जिसमें 26 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। 26 क्वेश्चन थे और आपका जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते थे वो 70 होता था। तो ठीक है, वैसे ही जो जेके बोस ने 26 क्वेश्चन डाले थे और 70 मार्क्स का पेपर डाला था। अगर हम बात करें तो जेके बोस ने जो अपनी सेक्शन थी इसमें वो आपको टोटल A B C D और ई सेक्शन में जो है डिवाइड किया था पेपर में। तो पेपर तो जो पैटर्न था, जो पेपर का हम बोलेंगे कि जैसे पेपर सेट करना चाहिए जेके बोस को, पेपर बिल्कुल सेट जेके बोस ने वैसा ही किया था। मगर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की और जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू मॉडल पेपर। फिजिक्स का जो पेपर था वो रियली में बहुत ही टफ पेपर डाला गया था जेके बोस की तरफ से। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो क्या था, देखो अगर सेक्शन ए की बात करें तो उसमें 5 ही क्वेश्चन आने थे और माना कि जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से तो डिफरेंट होने थे 1 मार्क्स के। मगर अगर हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ चलें तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो हम देखने को जा रहे हैं अगर क्वेश्चन को, तो ये कितने डिफरेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि जेके बोस के जो क्वेश्चंस होते थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते थे। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पहले तो स्पेलिंग ही गलत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अजीब सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविथ और बैंडविथ इन एफएम मॉड्यूलेशन, ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल कैन बी डिटरमाइन यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ये भी क्वेश्चन अजीब सा है। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा हुआ है इन यंग्स इंटर, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन से जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस है। आउट ऑफ द सिलेबस भी नहीं बोल सकते बट आउट ऑफ द पैटर्न ऑफ जेके बोस है, ठीक है। जैसा कि जेके बोस ने बताया था वैसा पैटर्न बिल्कुल नहीं है उसका। मॉडल पेपर के हिसाब से ये बिल्कुल भी पैटर्न रॉन्ग पैटर्न है ये। रेडियो एक्टिविटी एंड रिड्यूस द रिलेशनशिप एन इज इक्वल्स टू दैट एंड दैट, ठीक है। ये भी देखो रेक्टिफायर क्या होता है और वर्किंग ऑफ पी एन एन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी क्वेश्चन। फिर हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेक्शन डी था, चलो ये जो क्वेश्चन था वो तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, दैट इज़ ओके। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हैं हम कि अच्छा क्वेश्चन था। बाकी अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो 5 नंबर का तो पहली बात सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चन आने थे, ठीक है। वो जो ठीक है। अगर हम बात करेंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन था तो गॉस लॉ भी आपको बताना है, फिर उसके बाद आपको प्रूव करना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट कैसे वो जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखानी है। और उसके बाद देखो बी पार्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, बी पार्ट का इन्होंने एक दे दिया कि हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो देखो पहली तो बात है कि जेके बोस का जो पैटर्न था वो जो क्वेश्चन था वो चलो माना कि इस हिसाब से था मॉडल पेपर में। मगर क्वेश्चन जो था इसमें देखो आप गॉस लॉ भी प्रूव करना है। पहले आपको गॉस लॉ बताना है, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट बताना है, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि फील्ड डायरेक्टेड कैसी थी। और उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली में 5 नंबर का छोड़ के 10 नंबर का क्वेश्चन बन रहा था। जिसके हिसाब का उन्होंने क्वेश्चन डालना है ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। इसका कोई कितना ही लिखेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज पावर ऑफ एन एसी करंट, ये भी जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था जेके बोस का। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था जेके बोस का। फिर देखो नेक्स्ट है स्टेटिंग द एग्जम्पशंस मेड एंड कन्वेंशंस ऑफ साइन यूज, तो जो जेके बोस का पेपर था वो काफ़ी जो टफ था। तो स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो ग्रेस मार्क्स से चेकिंग करी जाए। सो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था। जेके बोर्ड से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज स्टूडेंट्स ने जो है वो इस बार पढ़ा भी वैसे ही था ऑनलाइन मोड से, और जेके बोर्ड का ये पेपर देखने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कश्मीर डिवीज़न के। होप्स हो कि जो जम्मू डिवीज़न का पेपर होगा वो थोड़ा ईजी होगा और जैसा पेपर डालना चाहिए जेके बोर्ड को वैसा ही डाले जेके बोर्ड। तैयारी स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी नहीं करवाई थी और पेपर जो था वो बहुत ही टफ था। फिलहाल की यही वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।